नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जननायक जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी का गठबंधन आजाद समाज पार्टी के साथ है और अब जो लिस्ट सामने आई है वो 12 उम्मीदवारों की आई है। इससे पहले जो पहली सूची आई थी वो 19 उम्मीदवारों की आई थी। 19 और 12 कुल 31 उम्मीदवारों की जो सूची है जननायक जनता पार्टी गठबंधन की, वो आ चुकी है, जिसमें से 25 उम्मीदवार जेजेपी के हैं और 6 उम्मीदवार एएसपी के हैं, यानी कि आजाद समाज पार्टी के। आज जो लिस्ट आई है 12 उम्मीदवारों की, वो हम आपको बता देते हैं। पंचकुला से सुशील गर्ग पार्षद को मैदान में उतारा है जननायक जनता पार्टी ने। अंबाला कैंट से अवतार करधान सरपंच को मैदान में उतारा है जेजेपी ने। अंबाला सिटी से पारुल नागपाल आजाद समाज पार्टी की जो उम्मीदवार होंगी। और साथ ही साथ अगर पेहवा की बात करें तो डॉक्टर सुखविंदर कौर को मैदान में उतारा है जननायक जनता पार्टी ने। कैथल से संदीप गढ़ी जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। अगर बात करें नीलोखेड़ी की तो ये जो सीट है वो आजाद समाज पार्टी के खाते में गई है और करण सिंह भुक्कल यहां से उम्मीदवार होंगे। गन्नौर से अनिल त्यागी जो जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। सफीदों से सुशील बैरागी सरपंच जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। गढ़ी सांपला किलोई से एडवोकेट पंडित सुशीला देशवाल को मैदान में उतारा है। गढ़ी सांपला किलोई वो सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में होंगे। कांग्रेस ने यह ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने भी वहां से अपना उम्मीदवार, जो महिला उम्मीदवार है, उनका ऐलान कर दिया है। और अब गढ़ी सांपला किलोई से जेजेपी की जो उम्मीदवार है एडवोकेट पंडित सुशीला देशवाल, उन्हें मैदान में उतारा गया है। पटौदी से अमरनाथ जेई मैदान में होंगे, जेजेपी के उम्मीदवार हैं। गुड़गांव से अशोक जांगड़ा जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। ये जो लिस्ट आई है उसमें साफ लिखा गया है। फिरोजपुर झिरका से जान मोहम्मद को मैदान में उतारा गया है। ये 12 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसमें 10 उम्मीदवार जेजेपी के और 2 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के हैं। कुल अभी तक 31 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसमें से 25 जो उम्मीदवार हैं वो जेजेपी के हैं, 6 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के हैं। इससे पहले दोपहर को एक खबर और आई थी, आम आदमी पार्टी ने भी अपने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पहले गठबंधन की चर्चा थी, गठबंधन की चर्चा कांग्रेस के साथ थी। इंडी गठबंधन जो सेंटर में चल रहा है वही गठबंधन प्रदेश में भी आने की बात थी, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनती है और 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। आम आदमी पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं ये हम आपको बता देते हैं। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह हैं, कलायत से अनुराग ढांडा है, उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और लगातार आपको सम्मेलन में नजर आ जाते होंगे। पुंडरी से नरेंद्र शर्मा है, घरुंडा से जयपाल शर्मा है, जिनका इंटरव्यू भी हमने किया, आपको दिखाया। साथ ही साथ असम से अमनदीप जुंडला है, जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपने तमाम मुद्दे रखे। इसके अलावा समालखा से बिट्टू पहलवान है, उचाना कला से पवन फौजी हैं, डबवाली से कुलदीप गदराना है, रानिया से हैप्पी रानिया है, भिवानी से इंदु शर्मा है, महम से विकास नेहरा है, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा है, बहादुरगढ़ से कुलदीप छिकारा है, बादली से रणबीर गुलिया है, बेरी से सोनू अहलावत हैं। और ये आम आदमी पार्टी की लिस्ट है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से मनीष यादव है, नारनौल से रविंदर मतरू हैं, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच हैं, सोहना से धर्मेंद्र खटाना है और बल्लभगढ़ से रविंदर फौजदार हैं। ये आम आदमी पार्टी की लिस्ट है। आज 2 पार्टियों की लिस्ट आई है, वो ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, वहीं जेजेपी ने भी अब अपनी जो लिस्ट है एएसपी के साथ मिलकर, आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर
जारी कर दिया, दूसरी लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 19 उम्मीदवार थे, दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवार आए हैं। कुल 31 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 59 उम्मीदवार अभी भी बाकी रहते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र गांधी जी, 12 उम्मीदवार और आ गए हैं जेजेपी के, 19 पहले आ गए थे। ये गठबंधन की मैं बता रहा हूं। और किस तरीके से देखते हैं, लगातार सूचियां आ रही हैं। देखिए जी, उनके पास कैंडिडेट पूरी जगह पे तो है नहीं। ऐसा लगता है कि वो 90 विधानसभा, आज तारीख देखो क्या हो गई है। ये कोई बड़ी पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस तो इसलिए देर से सूची जारी कर रही है ताकि उनकी पार्टी में फूट ना पड़े, या भाजपा ने अब जो लिस्टें रोक रखी है 23 लोगों की, वो इसलिए रोक रखी है। पहले ही बवाल कम नहीं है, हरियाणा में घमासान मचा हुआ है, तो यहाँ तो कोई घमासान वाली स्थिति नहीं है। इनका जो घमासान मचना था वो पहले ही मच चुका है। इनके पास शायद कैंडिडेटों का अभाव हो, या लोग कह रहे हो यार फायदा तो है नहीं कोई लड़के, कोई वोट मिलने नहीं है। यूं तो किसी में भी चाह हो कि भाई चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, लेकिन कोई जीत की दहलीज पर पहुंचेगा इस बात के आसार बहुत कम है। शायद यही वजह है, कोई उत्साह नहीं है। चाहे आप जेजेपी की सूची देख लीजिए, फिर चाहे आप इनेलो की 2-3 जगह को छोड़ दीजिए आप, वो तो फिर उनके घर का ही मामला है कि दिलबाग लड़ रहे हैं, या फिर आदित्य चौटाला भी और लड़ रही है, चौटाला लड़ रहे हैं, अर्जुन चौटाला भी शायद लड़ रहे हैं। तो ये 4-5 लोगों पर निगाहें, नफे सिंह राठी की पत्नी पे भी निगाहें बनी रहेंगी, कलायत पे भी थोड़ी निगाहें बनी रहेंगी, रामपाल माजरा पूर्व विधायक हैं। हाँ, तो ये 5-7-10 सीटों पर, कुछ सीटों पर इनेलो का प्रभाव दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेजेपी का प्रभाव कोई 2-3 सीटों पर नजर आए। जब भाजपा और कांग्रेस की सारी लिस्टें पूरी हो जाएंगी, वो किसी ने बताया मुझे आज, बड़ी दिलचस्प बात है, उन्हें कहा एक जहाज भाजपा का, एक बस कांग्रेस की, एक बस भाजपा की। उन्हें कहा भाई भाजपा की बस पहले से ही निकल पड़ी है, ओवरलोडेड बस थी, उसमें कोई सीट नहीं थी, कोई चढ़ नहीं सकता था। और पीछे से कांग्रेस की बस आई, कांग्रेस की बस में भी यही हाल था, भाजपा की बस में थोड़ी सीटें खाली थी। उन्होंने उस सीटों पर देवेंद्र बबली को चढ़ा दिया, अनूप धानक को चढ़ा दिया, जो दूसरी बस से सवार राम कुमार गौतम को चढ़ा दिया। तो दूसरी बस से लोग उतरे थे, वो उस बस में उतरे, कहते धक्के मार के निकाला गया था, वो इस बस में चढ़ के बस निकल गई आगे। अब कांग्रेस की बस में बहुत ज्यादा सवारियां हैं, कांग्रेस की बस में स्पेस नहीं है, तो जो सवारियां बच जाएंगी वो फिर आम आदमी पार्टी की पीछे एक बस आ रही है, वो आम आदमी पार्टी की बस में बैठ जाएंगी। फिर वो कह रहे भी अब जब आम आदमी की बस भर के निकल जाएगी, उनके 90 कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद इनेलो की बस आएगी। जब इनेलो की बस आएगी तो कुछ लोग उसमें चढ़ जाएंगे। वो बस जब चली जाएगी तो फिर जो बस आएगी जेजेपी की, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है चुनाव लड़ने की, भाई चुनाव लड़ना ही लड़ना है, चाहे मेरे को गली का चुनाव लड़वा दीजिए, और टिकट मिल रही है पार्टी की, तो ऐसे लोग जो है वो फिर उस बस में चढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बस 90, अगर एक बस में 90 सीटें हैं तो 90 सीटें भर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर यही थी कि 12 और उम्मीदवारों की सूची आ गई है। जेजेपी प्लस एएसपी, आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, और ऐसे में 31 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। आज क्या कांग्रेस की सूची भी आएगी, क्या भाजपा की भी सूची आज आएगी रात होते होते, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग, क्योंकि चुनाव मतलब अभी अभी ब्रेकिंग। धन्यवाद।